हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल, मैं हूं अनिबान। वेलकम बैक टू टैरोट अनिबन चैनल। मेरे को एक इंट्यूशंस आया कि आपके लिए क्या बेस्ट है ये चीज़ को शेयर करने के लिए। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करेंगे कि नहीं, बट ये रीडिंग डिवाइन ने काइंड ऑफ करवा रहा है। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके फीड पे आए हैं या फिर अचानक आपको मिल गया है, सो ये आप अपना साइन मान सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मैं कभी भी आपको पैसा भेजने के लिए नहीं बोलूँगा, प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं वैसे प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। तो स्कैमर से बचिए। मेरे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, बट कभी भी मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, ये तो तय ही है, गारंटी है। ओके, सो कोई भी नंबर्स पे पैसा मत भेजिए, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है। एक ही है, वो ब्लू टिक वेरीफाइड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या एनर्जी आ रहा है इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट, क्या एनर्जी आ रही है इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं देख सकता हूँ कि आप लड़ रहे हो सकता है पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है या फिर खुद के साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, एक कंस्टेंट आप खुद के साथ लड़ रहे हो, कंस्टेंट एक फियर एंजाइटी लेके चल रहे हो। पता नहीं चल रहा कि किस तरफ जाओगे, किसको ट्रस्ट करोगे, किसको नहीं करोगे। काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि आप अटैक्ट हो या फिर कोई आपके ऊपर कुछ किया है। ये जो एनर्जी है ये आपके खुद के बना हुआ है। बाहर जाइए, किसी के साथ बात कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज करना है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिस चीज़ को आप एज्यूम कर रहे हो या फिर ओवर थिंक कर रहे हो, चीज़ें वैसे नहीं है। आई थिंक ये जो टोटल फेज़ है, ये फेज़ कुछ प्लानिटरी शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, या फिर आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो इसकी वजह से हो रहे हैं, या फिर बहुत दिन से आप घर से बाहर नहीं गए हो इसकी वजह से हो रहे हैं। आई थिंक आपके एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना होगा, और किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है। सो बहुत डिफ़िकल्ट फेज से आ रहे हो। मेरे को लग रहा है कि मेकओवर, मेरे को लग रहा है कि कुछ स्टाइल चेंज किए हो, मेरे को लग रहा है कि आप रूटीन चेंज किए हो, जिम ज्वाइन किए हो, कहीं पे गए हो, किसी नई चीज़ करने का प्लानिंग चल रहा है, प्लॉटिंग चल रहा है। आई थिंक आप ट्राई कर रहे हो कंटिन्यूसली कैसे आप अपने नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सको। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स। ओके, टावर। ओके, आई थिंक क्या है कि आपको समझ में आ गया है कि कौन से कनेक्शंस अच्छा है और कौन से कनेक्शंस बुरा। आई थिंक क्या हो रहा है, आपके पुराने तरीके को आप हटा रहे हो, पुराने तरीके से देखना, पुराने बिलीफ, पुराने फ्रेंडशिप्स, पुराने मैसेजेस। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पन्ने को फाड़ के फेंक दिए हो, घर को साफ किए हो। ऐसा भी हो सकता है कि हेयर कलर चेंज किए हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, और आई थिंक कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को फाइनली छोड़े हो, या फिर खुद की गलती को एक्सेप्ट करते हुए किसी पर्सन के साथ पैचअप किए हो। आई थिंक एक फॉल्स फाउंडेशंस के साथ आप चल रहे थे और आपको लग रहा था आप सही हो, बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना होगा। शायद आप वन ट्रैक होके किसी के बारे में सोच रहे थे। मेरे ख्याल से आपको खुद को अवेकनिंग हो रहा है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, रियलाइजेशंस हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको पता चल रहा है कि आप गलत कर रहे थे, गलत सोच रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे। शायद आपको और भी अच्छे से लाइफ को एक्सेप्ट करनी है, या फिर आपको एक मेजर एक रियलाइजेशंस हुआ। शायद कोई फ्रेंड ने आपको कुछ बोला है, कोई सजेशंस आपको मिला है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया है कि ऑथेंटिकली क्या हो आप। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक मैसिव चेंज को लेके आ पाओगे। आई थिंक जो शायद आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, या फिर बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि कुछ करेंगे बट कर नहीं पा रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने वो चीज़ कर लिए हो या फिर कर रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ खरीद लिए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई बहुत दिन से इंतजार करते फट से वो चीज़ कर लिए हो। आई थिंक मैसिव चेंज, मैसिव अवेकनिंग हो रहा है, और ये अवेकनिंग आपके लिए अच्छा है। तो भला कितना भी गहरा सिचुएशंस में आप क्यों ना हो, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, बट ये जो बैड सिचुएशन से ये फेड हो रहा है, और धीरे धीरे आप स्टेबल हो रहे हो, स्टेबिलिटी आ रहा है, फॉल्स फाउंडेशंस हट जा रहा है, जो नेगेटिव सोच आपके अंदर था वो बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको झूठ बोल रहा था और फाइनली आपको सच पता चला है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बुरा समझ रहे थे, बट फाइनली आपको पता चला है कि वो अच्छा है, रियलाइजेशंस बदल गया है। लेट्स सी और क्या क्या बेस्ट होगा आपके लिए।
सो आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू, पुराने की चीज़ें पुराने रियलाइजेशंस को हटाओ, नए चीज़ें नए रियलाइजेशंस के साथ आगे बढ़ो. ओके, किंग ऑफ कप्स. नाउ हैव सम पेशेंस. ओके, आप सही पद पे हो, आप एक चीज़ को चेज कर रहे हो, बट हर टाइम पे आपको भागना नहीं है, हर टाइम पे आपको प्रे नहीं करना है, हर टाइम पे आपको इतना एंशियस नहीं रहना है, हर टाइम पे आपको काम नहीं करना है. कभी कभार आपको चिल करना चाहिए, कभी कभार आपको अच्छे से टाइम को स्पेंड करना चाहिए. आप नॉलेजेबल हो रहे हो, ओके, आपके पास पावर वापस आ रहे हैं, साइकिक एबिलिटी वापस आ रहे हैं, इंट्यूटिव पावर वापस आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने का वक्त आ गया है फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर ब्रेन. कहीं ना कहीं इमोशनली सोचना होगा, कहीं ना कहीं ऐसे सोचना होगा कि कैसे डिवाइन आपको मदद करते हैं. कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि आपकी स्पिरिचुअल पावर की ताकत क्या है. हर बार आप अगर स्पिरिचुअल पावर को इग्नोर करते हो, या फिर खुद को इग्नोर करते हो, या फिर खुद के साथ डिवाइन के कनेक्शंस को इग्नोर करते हो और प्रैक्टिकल होकर सोचते हो, तो आप कोई रियलाइजेशंस आपका नहीं होगा एंड आपको कोई सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो. ओके, और आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि लोग बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद आपको चेंज होना होगा, बट नहीं. ये वक्त है कि आप अपने ओरिजिनलिटी के साथ आगे बढ़ो और बाकी लोगों को देखने दो. आई थिंक ये लोग सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर क्या पावर है. आई थिंक इन लोगों को लगता है कि ये लोग सही है और इसीलिए ये लोग आपको कंट्रोल करते हैं, और ये लोग मानते हैं कि आप वीक हो, ओके, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. बट यूनिवर्स का कुछ अलग प्लान है. यूनिवर्स आपको सीक्रेटली मोटिवेट कर रहे हैं, आपको आपके डार्केस्ट फेज से लेके जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके इनर स्ट्रेंथ क्या है. इस टाइम पे बाहर क्या हो रहा है ये मत सोचिए, अंदर कैसे स्ट्रांग हो रहे हो ये सोचिए. सेकेंडली, यूनिवर्स आपके साथ है, उन लोगों के साथ नहीं. तो यूनिवर्स के ऊपर बिलीव कीजिए. अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मिलेगा कोई चीज़, बट अभी ऐसे सिचुएशन है कि आप अपने मंजिल से 100 करोड़ दूर हो, बट ऐसे एक चुटकी में डिवाइन आपके सामने सब चीज़ लेके आएंगे. फिलहाल आपको अपना गोल को मान के चलना है, अपना सोल पर्पस को फॉलो करना है. कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, ये उन लोगों के परसेप्शन से आपके ऊपर ये जो बोल रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये उनका परसेप्शन है. उनके परसेप्शंस को सीरियसली मत लो. लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाए है, लाइफ ने आपको बहुत कुछ दिखाए है. आई थिंक आप बहुत मैच्योर्ड हो और आप अपना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. तो रो मत, डिप्रेस मत रहो, काइंड ऑफ खुद को चार्ज अप करिए, मंत्रा चैंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए. लोगों को आपकी ज़रूरत है. तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ, अगर आप अपने काम को पॉज करके बैठे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं आपको मोटिवेशन से नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना होगा नेक्स्ट, क्योंकि कुछ तो नहीं हो रहा है. जो काम कर रहे थे उसी काम को कंटिन्यू करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, लिटरली बहुत अच्छे से कर रहे हो. सिर्फ एक चीज़, पुराने जो भी नेगेटिव माइंडसेट था उस नेगेटिव माइंडसेट को हटाओ. लाइफ में कुछ चीज़ खोने का नहीं है, आपको हर चीज़ को पाना है, क्योंकि लाइफ बदल रहे हैं आपके. लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए ये चेंजेस क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों यूनिवर्स आपके लिए ये चेंजेस लेके आ रहे हैं. यस, इसीलिए क्योंकि आप सक्सेस डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, आप एक बहुत अच्छे सोल हो, और कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से चल रहे थे, इसीलिए रियलाइजेशंस हो रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था. अक्सर आप बाहर की दुनिया को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे और खुद को नहीं. तो यूनिवर्स आपको पावरफुल बनाने के लिए ये सिचुएशंस के अंदर आपको डाला, और अभी आप पावरफुल हो, अभी आप अपने गोल के बहुत करीब हो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल. इस टाइम पे गिव अप मत कीजिए, इस टाइम पे प्लान कीजिए, इस टाइम पे खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, दूसरों को मत सुनिए. कहीं ना कहीं आपके मन आपको सही तरीके से मोटिवेट कर रहे, आपके मन आपको सही तरीके से सलाह दे रहे. सो इस टाइम पे बेवजह एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, जो कर रहे थे वही करते जाइए. आई थिंक यहाँ पे सक्सेस आपको मिल जाएगा. लेट्स सी, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस. ओके, 3 कार्ड आ गया है, 3 ऑफ कप्स विद द डेथ, एंड द लास्ट कार्ड इज द 5 ऑफ वांस. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स है, कुछ ऐसे पॉजिटिव शक्ति है जो आपको हमेशा मदद करेंगे. ये एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या आपके लव पार्टनर हो सकते हैं. मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, ओवरथिंक करते हो और इंफीरियर हो जाते हो, यानी कि आप खुद को बहुत छोटा समझते हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ऐसे मत सोचिए. डेथ यानी कि आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट किए हो, इस जर्नी में आप पावरफुल रहेंगे, क्योंकि आप अपना पावर को बढ़ाए हो. कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, खुद के सोल पर्पस को पूरे करने के लिए यहाँ पे आए हो. अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने वीकनेस के ऊपर भरोसा मत करो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करो. यूनिवर्स आपको मदद करने के लिए रेडी है, बट आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना होगा. स्पिरिट है, ये बिलीव कीजिए, स्पिरिट आपको मदद करेंगे, ये बिलीव कीजिए. हर टाइम पे प्रैक्टिकल नज़रिए से टैरोट को मत देखिए.
नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मत बोलिए, विश्वास कीजिए, होगा, अभी ही होगा और हो रहा है चीज़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए डिवाइन सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।